Hello everyone. Today I am going to discuss about different type of data collection जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनायर, शेड्यूल और लोकल सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर वो होता है जिसमें पहले से क्वेश्चंस लिखे होते हैं, पहले से क्वेश्चंस मेंशन होते हैं और उनको आप डायरेक्टली इंटरव्यू करके ना करके किसी को भेज देते हैं। जैसे पहले क्या होता था, बाई पोस्ट हम अपनी शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल जो होती थी या क्वेश्चनायर जो होती थी उसको भेज देते थे। इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर हम खुद ही जाते थे, पर क्वेश्चनायर को हम क्या करते हैं, दूसरे को भेज देते हैं जिससे भी डेटा कलेक्ट कराना है। इसी का दूसरा फॉर्म आजकल आ गया है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म भी एक क्वेश्चनायर की तरह है जो हम खुद ना भरवा के उसको भेज देते हैं कि भाई हमारा भर दो, उसके बाद वो हमें भेज देता है अपना भर के जब समय मिलता है। तो जब हम इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्वेश्चनायर की श्रेणी में आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है। तो हमारे एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चनायर डाक द्वारा भेजे जाने वाली प्रविधि है, मतलब जो बाय पोस्ट सेंड की जाती है उसको क्वेश्चनायर कहते हैं। ऐसा किसने बोला है? गुडे एंड हार्ट ने बोला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लर्न कर लीजिए। डाक द्वारा भेजने वाली प्रविधि को क्वेश्चनायर कहा जाता है, ऐसा गुडे एंड हार्ट ने कहा है। नेक्स्ट, इसकी जो क्वालिटी है उसमें समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है, क्योंकि धन इसलिए बचता है, आप कहीं जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पैसा लगा के जाएंगे, फिर वहाँ पे वेस्ट होगा, और समय तो वेस्ट ही होगा, क्योंकि जितनी देर में आप 1 घंटे में 1 लोग से बात करेंगे उतनी देर में एक घंटे में 10 लोग अलग अलग घरों में बैठ के वो शेड्यूल भर देंगे, इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनायर, और आपके पास आ जाएगी। तो क्या होगा, उतनी देर में आपका जो टाइम था वो सेव हो गया। तो ये किसकी क्वालिटी है, इसमें धन और समय की बचत होती है, इसलिए डेटा कलेक्शन की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है क्वेश्चनायर। लेकिन इसमें एक ये भी वीकनेस है कि इसमें रिलायबिलिटी नहीं हो पाती है, उनका जो मन होता है वो भर देते हैं, फिर आप जो मैंने बताया था ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हाँ जो इसने लिखा है क्या वो सही है। ये किसकी वीकनेस है। तो हमारा सजेशन ये है, जब आपके पास समय कम हो, धन कम हो, तब आप क्वेश्चनायर का यूज़ करिए। जब दोनों चीज़ आपके पास प्रॉपर है या है इतना कि आप कर सकते हैं, तो आप इंटरव्यू शेड्यूल का यूज़ करिए। चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चनायर के 5 टाइप्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आप यूजी पीजी में आंसर लिखते हैं क्वेश्चनायर के बारे में तो आपको ये 5 टाइप लिखने पड़ते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपली तरीके से बता रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर क्या होता है, जिसमें पहले से ही क्वेश्चंस आंसर तो वो भर के देंगे। क्वेश्चन क्या होता है, पहले से ही मेंशन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं पहले से ही, और उसमें उसको सिर्फ आंसर लिखना होता है कि उसका आंसर यस है, नो है, जो भी है उसमें वो लिख के देता है। क्वेश्चंस प्रॉपरली मेंशन होते हैं, लाइन बाय लाइन उसको सिर्फ आंसर भरना होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, और ओपन क्वेश्चन भी होते होंगे तो वो उसका भी प्रॉपर स्पेस रहता है। तो इस तरह की कुछ होती है वो क्वेश्चनायर जो भी होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? मजूमदार ने सबसे पहले इसका यूज़ किया, और कानपुर सिटी का अध्ययन किया था मजूमदार ने। किस मेथड से किया था? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर का यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मजूमदार ने संरचित जो प्रश्नावली थी उसका यूज़ किया था कानपुर नगर के अध्ययन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है वो क्वेश्चनायर, उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ टॉपिक मेंशन होता है। तो टॉपिक लिख दिया, जैसे कि जनसंख्या है, जनसंख्या का प्रभाव किसी भी संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में या किसी जिसमें भी है वो देखना चाहते हैं, वो लिख दिया, और आपको पेजेस दे दिए गए बहुत सारे कि लिखो इस पे। तो आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन उस पर लिख देंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या पड़ रहा है, जनसंख्या का पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे। टॉपिक मेंशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होती है। उसके बाद हम आते हैं क्लोज्ड क्वेश्चनायर। उसमें क्या होता है, वो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको यस या आपके उसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, आपको उसमें यस या नो पे टिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो ये हमारी हो गई क्लोज्ड क्वेश्चनायर, क्योंकि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी ऑप्शन दिए हैं बस उसमें ही हम शो करेंगे। उसके बाद होती है ओपन क्वेश्चनायर। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा होता है, व्हाट डू यू
थिंक अबाउट दिस जो भी चीज़ है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन फैमिली, इस तरह से करके जो भी क्वेश्चन होगा वो बना होगा। तो उसमें आपको अपनी ओपिनियन पूरी लिखनी होगी कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, या फिर इसमें ये होगा कि आप सजेशन दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख के देंगे। तो ये भी कुछ जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होती है उसकी तरह होती है ओपन, उसमें थिंकिंग और सजेशन लिखे जाते हैं। उसके बाद आती है पिक्टोरियल। तो ये किस लिए होती है, उसमें चित्र बने होते हैं किसी भी चीज़ को रिलेटेड। जब जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए इसमें चित्र मेंशन होते हैं, तो वो उससे बता देता है कि क्या है, ये फूल है, ये पौधा है, या ये वाटर के वो हैं, बूंद है। तो इस तरह से करके, ऐसे करके जो भी होगा उस पर वो टिक कर देगा जो उसे लगेगा। तो पिक्टोरियल हो गया, उसमें पिक्चर बनी होगी, वो उन लोगों के लिए होती है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो पिक्चर देख के बता सकते हैं। तो ये देयर आर 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर जो कि एग्ज़ाम में आपको लिखनी है अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं। और अगर एग्ज़ाम में वैसे पूछेगा तो आप आसानी से बता लेंगे कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा नीड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। अब हम आते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल इसके जस्ट अपोजिट है, उसमें बस डिफरेंस इतना है, क्वेश्चन ऐसे ही उसमें भी लिखे होते हैं, सब तरह से क्वेश्चन शेड्यूल होती है, बस अंतर इतना होता है कि इसको डाक के द्वारा भेजते हैं, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल में आप खुद ही जाते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू करते हैं, आमने सामने बैठ के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बताता है और आप आंसर खुद लिखते हैं। रिस्पोंडेंट बोलेगा और आप उसको अपने हाथ से लिखेंगे, ये इसकी विशेषता होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंटरव्यू शेड्यूल होती है उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू प्लस क्वेश्चनायर, इन तीनों का यूज़ एक साथ हो जाता है, क्योंकि आप जाएंगे डायरेक्ट तो आप ऑब्जर्व तो करेंगे, दूसरी चीज़ आप इंटरव्यू करेंगे क्योंकि बातचीत करेंगे, और क्वेश्चनायर इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चंस को भरेंगे। तो इसमें तीनों चीज़ों का मिक्सअप होता है। उसके बाद मैंने लोकल सोर्स इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी कोई घटना घटती है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके खुद विजिट करते हैं कि क्या कारण रहा और क्या इससे संबंधित कैसे हम नॉलेज गेन करें। तो उससे रिलेटेड आप कुछ पत्र, डायरी या फिर न्यूज़पेपर में जो भी निकलता है उससे कटिंग लेके पढ़ के उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब हम सोशलॉजी के स्टडी मेथड में नेक्स्ट थिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।